नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि पीएम मोदी के गढ़ में अखिलेश यादव ने दिखाई अपनी ताकत। विश्वनाथ मंदिर में मत्था टेका और रोड शो में गूंजा काशी में कमाल होगा का नारा। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि सपा को मतगणना में गड़बड़ी का है डर, निर्वाचन आयोग से अपील, हॉल के अंदर तैनात हो पैरामिलिट्री फोर्स। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि NRHM के डिप्टी डायरेक्टर की गाड़ी में मिला 1.5 करोड़ रुपया कैश और हिरासत में लेकर की गई पूछताछ। चौथी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि आज थम गया चुनाव प्रचार का शोर, अंतिम चरण में 54 सीटों पर मतदान 7 को। और इसी के साथ पांचवी बड़ी खबर में जिक्र होगा पंजाब का। पंजाब विधानसभा चुनाव परिणामों से पहले कैबिनेट बैठक बुलाना चाह रही है चन्नी सरकार। क्या है मुद्दे आपको बताएंगे दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में ले जाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में बदलाव निकट है और भाजपा की सरकार जाने वाली है और 10 तारीख को जब आंकड़े आएंगे तो बन जाएगी नई सरकार, तो वीडियो लाइक करके समर्थन दर्ज कराइए और कमेंट में बताइए कि किसकी बनेगी सरकार। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो लाल बटन को दबा के सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाइए और ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। पीएम मोदी के गढ़ में अखिलेश यादव ने दिखाई ताकत, विश्वनाथ मंदिर में टेका मत्था, रोड शो में गूंजा काशी में कमाल होगा का नारा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण के प्रचार का अंतिम दिन शनिवार को है और इससे पहले बनारस में शक्ति प्रदर्शन का मौका था और पहले पीएम मोदी ने रोड शो किया और प्रियंका गांधी के साथ राहुल गांधी भी जनसभा में उतरे। उसके बाद देर शाम सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने रोड शो से अपनी ताकत का एहसास कराया। रोड शो के बाद बाबा विश्वनाथ के दरबार भी पहुंचे और दर्शन पूजन किया। प्रशासन की तरफ से रोड शो का रूट बदलने और 4 की बजाय केवल 2 घंटे का समय देने के कारण रोड शो करीब 1.5 किलोमीटर तक ही सिमट गया था और इस दौरान सपाइयों का हुजूम उमड़ पड़ा। मोदी के रोड शो की तरह ही अखिलेश के रोड शो में भी तरह तरह के नारे लगते रहे। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सपा को मतगणना में गड़बड़ी का है डर, निर्वाचन आयोग से अपील, हॉल के अंदर तैनात हो पैरामिलिट्री फोर्स। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के 7वें चरण का मतदान 7 मार्च को होगा और 10 मार्च को मतगणना की जाएगी। और इससे पहले ही समाजवादी पार्टी को मतगणना के दौरान गड़बड़ी की आशंका सताने लगी है। सपा ने निर्वाचन आयोग से वोटों की गिनती केंद्रीय बलों की मौजूदगी में कराने की अपील की है। समाजवादी पार्टी ने शुक्रवार को मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार भल्ला को निष्पक्ष व पारदर्शी तरीके से मतगणना कराने के लिए ज्ञापन सौंपा। सपा के राष्ट्रीय सचिव राजेंद्र चौधरी, पूर्व मंत्री मनोज पांडे व के श्रीवास्तव ने ज्ञापन देकर कहा कि मतगणना स्थल पर अर्धसैनिक बलों की तैनाती की जाए। वहीं दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। NRHM के डिप्टी डायरेक्टर की गाड़ी में मिला 1.5 करोड़ कैश, हिरासत में लेकर की गई पूछताछ। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के डिप्टी डायरेक्टर पे बरामद हुए हैं। शुरुआती जानकारी के मुताबिक डीपी सिंह सफेद स्विफ्ट कार से कानपुर जा रहे थे। फिलहाल पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया है। हिरासत में लेने के बाद डिप्टी डायरेक्टर डीपी सिंह को सरोजनी नगर थाने ले जाया गया, जहां उनसे पूछताछ की गई। पूछताछ के बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जांच पड़ताल में जुट गया है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक कानपुर रोड पर चेकिंग के दौरान डिप्टी डायरेक्टर डीपी सिंह की कार की भी जांच की गई है और इस दौरान उनकी गाड़ी से करीब 1.5 करोड़ रुपए बरामद किए गए हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अब थम गया चुनाव प्रचार का शोर, अंतिम चरण में 54 सीटों पर मतदान 7 तारीख को। जी हाँ दोस्तों, प्रदेश में लगभग 2 महीने से चल रहा विधानसभा चुनाव के प्रचार का शोर पूरी तरह से थम गया है। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ला ने बताया कि 7वें चरण में आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, जौनपुर, चंदौली, बनारस, मिर्जापुर, भदोही और सोनभद्र की 51 सीटों के लिए मतदान 7 मार्च को सुबह 7 से शाम 6 बजे तक होगा, जबकि रॉबर्ट्सगंज, दुद्दी और चकिया शाम 4 बजे तक मतदान यहां पर होगा। गौरतलब है कि 8 जनवरी को विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा होने के साथ ही चुनाव प्रचार शुरू हो गया था, जो कि अब बंद हो गया है और अंतिम चरण पर अब चुनाव पहुंच गया है। अंतिम चरण के चुनाव प्रचार के लिए यूपी में तमाम पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी और इस चरण की खातिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 दिन के लिए काशी में ही डेरा डाला हुआ है। पीएम मोदी के अलावा अखिलेश यादव भी प्रचार कर रहे हैं। अन्य दलों के नेता भी इस अंतिम चरण में अपना वोट बैंक पक्का करने में
कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पंजाब विधानसभा चुनाव परिणाम से पहले कैबिनेट बैठक बुलाना चाह रही है चन्नी सरकार। क्या है मुद्दे, आपको बता दें दोस्तों कि पंजाब की सत्ता की चाबी किस राजनीतिक पार्टी के हाथ होगी ये आगामी 10 मार्च को तय होगा, लेकिन उससे पहले मौजूदा चरणजीत सिंह चन्नी सरकार भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड सहित सूबे के कई अहम मसलों को लेकर कैबिनेट की बैठक करना चाह रही है। बैठक करने को लेकर सरकार के आला अधिकारियों की ओर से मौखिक तौर पर राज्य चुनाव विभाग से पूछा है और उच्च पदस्थ सूत्रों से पता चला है कि चुनाव आयोग ने इस बारे में लिखित में अनुमति लेने को कहा है। अब कैबिनेट करने की मंजूरी देनी है या नहीं, इसे लेकर अंतिम फैसला राज्य चुनाव विभाग की ओर से किया जाना है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि दिल्ली नगर निगम चुनाव की तैयारियां तेज, वोटिंग को लेकर होंगे बड़े बदलाव। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में नगर निगम चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं और दिल्ली नगर निगम चुनाव का समय अब तेजी से नजदीक आ रहा है। आपको बता दें कि महामारी कोरोना वायरस के चलते हुए चुनाव की प्रक्रिया में कई तरह के बदलाव किए जाएंगे। वहीं अप्रैल के महीने में होने वाले नगर निगम चुनाव के लिए दिल्ली राज्य चुनाव आयोग ने मतदान केंद्रों की संख्या को बढ़ाने का फैसला किया है। इतना ही नहीं, वोटिंग का समय बढ़ाने का भी निर्णय लिया गया है, का भी पालन कराया जाएगा। अधिकारियों का कहना है कि वार्ड स्तर पर मतदान कक्षों की सूची तैयार कर ली गई है, जबकि आम लोग और चुनाव लड़ने वाले नेता व राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि सूची का निरीक्षण करने के साथ साथ अपनी आपत्ति भी दर्ज कराएंगे। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश में रिमझिम बारिश के आसार, कई इलाकों में छाए रहेंगे बादल। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में शनिवार को मौसम का तेवर बदलने की संभावना है। मौसम विज्ञानियों ने प्रदेश के कई हिस्सों में शनिवार को बारिश होने की संभावना जताई है, जबकि कुछ इलाकों में बादल छाए रह सकते हैं और कहीं कहीं गरज के साथ छींटे पड़ने के भी आसार हैं। मौसम विभाग की ओर से इसको लेकर ताज़ा अपडेट जारी किया गया है। दरअसल हिमालयी क्षेत्रों में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की बात कही जा रही है। माना जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली एनसीआर के साथ ही इसका असर उत्तर प्रदेश में भी पड़ेगा और इसी के चलते प्रदेश में बारिश की संभावना भी बनी हुई है और इस दौरान हवा की रफ्तार भी सामान्य से कुछ ज़्यादा रह सकती है। उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में मौसमी बदलावों के कारण उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ हफ्तों से मौसम में लगातार बदलाव आ रहा है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। यूपी की इस सीट से 2024 में लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं रॉबर्ट वाड्रा, बोले ला सकता हूं बदलाव। जी हां दोस्तों, प्रियंका गांधी के पति और बिजनेसमैन रॉबर्ट वाड्रा ने लोकसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है। वाड्रा ने कहा कि वो उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वाड्रा ने कहा कि हर कोई मुझसे संसद में एंट्री के लिए मुरादाबाद या यूपी के किसी अन्य शहर को चुनने की उम्मीद कर रहा है। वाड्रा ने कहा कि जैसा कि लोगों को मुझसे बहुत उम्मीदें हैं, मैं देखूंगा कि मैं 2024 के आम चुनावों में भाग ले सकता हूं या नहीं। मैं हर दिन लोगों की सेवा में लगा हूं और उन्होंने कहा कि उन्हें राजनीति में बदलाव लाने को लेकर भरोसा है और वो लोगों के जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अखिलेश यादव के रोड शो में उमड़ा जन सैलाब, समर्थक लगा रहे नारे, काशी में कमाल होगा, 10 मार्च को बदलाव होगा। जी हां दोस्तों, पीएम मोदी के रोड शो के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव के रोड शो में जो नारा गूंजा वो इसी प्रकार का था कि काशी में कमाल होगा, 10 मार्च को बदलाव होगा। तो आपको क्या कुछ लगता है 10 मार्च को बदलाव होगा? हाँ या ना में अपनी राय जरूर बताइए। दोस्तों चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। योगी सरकार की विदाई तय है, स्वामी प्रसाद मौर्य ने दिया बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, यूपी विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी सरकार में मंत्री रहे स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए और सपा में शामिल होने के बाद से ही स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी को सत्ता से हटा देने की हुंकार भर रहे हैं। इसी बीच शुक्रवार को पीएम मोदी ने बनारस में एक रोड शो किया। पीएम मोदी के रोड शो में बड़ी संख्या में भीड़ देखने को मिली और इसी को लेकर जब स्वामी प्रसाद मौर्य से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि बदलाव एकदम तय है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की सभा से ज्यादा भीड़ कोई भी नहीं कर पाता और योगी जी और मोदी जी की रैली में सिर्फ खाली कुर्सियां ही दिखाई पड़ती हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि बीजेपी वाले सभाएं नहीं करते हैं, सिर्फ रोड शो करते हैं, इससे लंबा जाम लग जाता है, लोग परेशान होते हैं, लेकिन सपा के नेता चुनावी सभाओं के माध्यम से अपार भीड़ को संबोधित करते हैं। योगी मोदी की सभा से भीड़ गायब है, इसीलिए किसी
एक रोड शो में थोड़ी भीड़ इकट्ठी होने से बीजेपी को बहुत बड़ी कामयाबी नहीं मिलने वाली है। आखिरी दौर में चुनाव प्रचार के लिए उतरे मुलायम सिंह यादव भाजपा पर लगाया बड़ा आरोप। जी हां दोस्तों, सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव ने शुक्रवार को जौनपुर में जनसभा को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने भाजपा पर निशाना साधा और कहा कि उनकी सरकार में गरीबों के साथ भेदभाव हुआ। आपको बता दें कि यूपी चुनाव के आखिरी दौर में सपा संरक्षक उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने जौनपुर में इस सभा को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने योगी सरकार पर जाति के आधार पर भेदभाव और गरीबों पर अत्याचार का आरोप लगाया। मुलायम सिंह यादव ने कहा कि उनकी पार्टी ने हमेशा गरीबों, युवाओं और समाज के उपेक्षित वर्ग के लिए काम किया है। मुलायम सिंह यादव ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि देश आज बड़ी चुनौतियों का सामना कर रहा है, जिनमें जाति के आधार पर भेदभाव, अन्याय और गरीबों पर हो रहे अत्याचार शामिल हैं। सपा नेता ने कहा कि यहाँ पर गरीबों के लिए कोई विशेष सुविधा नहीं है। शिक्षित युवा बेरोजगार हैं, जबकि फसल पैदा करने वाले किसानों को उनकी उपज का पर्याप्त मूल्य नहीं मिलता है। ऐसे में सबसे बड़ी जिम्मेदारी सपा की बनती है। सपा ने हमेशा गरीब, युवा, अशिक्षित और समाज के उपेक्षित वर्ग के